केशव, ये तुम सबसे अलग थलग रात के इस एकांत में लेकर मुझे क्यों आए हो? पहले नीचे उतरो, फिर बताता हूं। पार्थ, नीचे आओ, जल्दी करो। अपना गांडीव साथ ले लो। सोच क्या रहे हो पार्थ? अपना गांडीव और अपने बाणों का तुनीर उठाओ और जल्दी नीचे आओ। परंतु केशव, हे पवन पुत्र, अब आप भी अपने प्रत्यक्ष रूप में आ जाइए। प्रणाम प्रभु। प्रणाम पार्थ अर्जुन। प्रणाम पवन पुत्र। केशव, हनुमान जी जब मेरा अहंकार तोड़ने के लिए आए थे और उन्होंने दर्शन दिया था तो वो वृद्ध रूप में थे। अपने बाणों के सेतु की दशा देखकर अब तुम्हारी समझ में आ गया होगा कि भगवान श्री राम ने पत्थरों का सेतु क्यों बनवाया था। हे कपि, तुम जीत गए, मैं हार गया। और अब एकदम युवा दिखाई दे रहे हैं। पार्थ, पवन पुत्र ने तो वृद्ध रूप धारण किया था ताकि उन्हें कोई दूसरा पहचान न सके। पवन पुत्र को तो देवी सीता ने अजर और अमर होने का आशीर्वाद दिया था, फिर भला वो वृद्ध कैसे हो सकते हैं? और फिर भीम भैया और बलराम भैया का अहंकार तोड़ने के लिए आपने यही रूप धारण किया था, याद है ना पवन? प्रभु, वाटिका का वो दृश्य मैं कैसे भूल सकता हूं, जब आपने मेरी आकांक्षा पूरी करते हुए आपने, देवी रुक्मणी ने और बलराम भैया ने मुझे प्रभु श्री राम, सीता मैया और लक्ष्मण रूप में दर्शन दिए थे। प्रभु, इस समय आप तीनों यहां हैं। मेरी विनती है कि आप तीनों मुझे त्रेता युग के अपने अवतारी रूप में दर्शन देकर अनुग्रहित कीजिए। प्रभु, मैं तो धन्य हो गया। अरे अरे पवन पुत्र, आप रोने क्यों लगे? प्रभु, आपसे बिछड़ने का समय जो आ गया है, न जाने फिर कब आपकी सेवा का अवसर मिलेगा। इस महायुद्ध के 18 दिनों तक आपके निकट और आपकी संगत में रहकर प्रतिदिन आपके दर्शन करता था, परंतु अब आपके दर्शनों से, आपकी संगत से वंचित होना पड़ेगा। सो इसी दुख के कारण आंखें भर आई। हे पवन पुत्र, हस्तक्षेप के लिए मुझे क्षमा कीजिए। आप कह रहे थे कि 18 दिनों तक इस महायुद्ध में
हमारे साथ थे? हाँ। इस प्रश्न का उत्तर मैं तुम्हें देता हूं अर्जुन। इस महायुद्ध के आरंभ के पहले दिन मैंने तुम्हारे रथ के सारथी बनने का दायित्व संभालने पर हनुमान जी का आह्वान किया था। हनुमान जी को मैंने इस महायुद्ध में धर्म की सहायता के लिए बुलाया था। और धर्म की जीत को निश्चित करने के लिए उन्हें तुम्हारे रथ पर आरूढ़ किया था। हे पार्थ, इस युद्ध में तुम्हें विजयी बनाने में पवन पुत्र हनुमान का विशेष योगदान है। इन्होंने ही शत्रुओं के अस्त्रों और शस्त्रों से तुम्हारे रथ की रक्षा की थी। प्रभु, मैंने रथ पर अप्रत्यक्ष रूप में आरूढ़ होकर शस्त्रों और अस्त्रों के प्रहार तो अवश्य रोके हैं, परंतु अंगराज कर्ण के अस्त्रों से इसकी रक्षा नहीं कर सका, जिसका मुझे खेद है। परंतु रथ तो सुरक्षित है केशव। हे पवन पुत्र, रथ से तुम अपना ध्वज निकाल लो। जो आज्ञा प्रभु। देख रहे हो ना पार्थ, अंगराज कर्ण के अस्त्रों के प्रहार का परिणाम। वाह अंगराज, वाह। केशव, तुमने ठीक ही कहा था। अंगराज कर्ण एक महान पराक्रमी था। पार्थ, मैंने तुम्हारे इस रथ को अपनी माया शक्ति से संजोए रखा था, वरना यह तो कुरुक्षेत्र में कब का ध्वस्त हो गया होता। प्रभु, अब मेरे लिए क्या आज्ञा है? अब यह युद्ध समाप्त हो चुका है, इसलिए मैं आपको इस युद्ध के संबंध में आपके इस दायित्व से मुक्त करता हूं जो मैंने आपको सौंपा था। आपने अपना दायित्व भली भांति निभाकर मुझे अति प्रसन्न किया है। हां पवन पुत्र, अति प्रसन्न किया है। पार्थ, अपने पांडव सेना के अप्रत्यक्ष परंतु सबसे श्रेष्ठ योद्धा को विदा नहीं करोगे? अवश्य केशव। हे वीर पवन पुत्र, इस महायुद्ध में आपके सहयोग और सहायता के लिए मैं आपका अत्यंत आभारी हूं। नहीं पार्थ, यह तो मेरा सौभाग्य था जो प्रभु के परम मित्र की सेवा का अवसर मिला। प्रणाम प्रभु, प्रणाम पार्थ। केशव, आज मैं समझ गया हूं कि कोई भी मनुष्य कितना ही शक्तिमान, कितना ही बुद्धिमान हो, उसकी शक्ति और उसकी बुद्धि का मोल भगवान के सामने शून्य के बराबर भी नहीं होता है।